हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको मैट्रिसेज क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 34 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में है इफ़ ए मैट्रिसेज दिया हुआ फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए इक्वल टू आई वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 में है। तो देखिए आई मतलब हो गया यूनिट मैट्रिक्स जो ऑर्डर 2 में करना है, तो हम इसको ऑर्डर 2 में कितना होता है 1 0 0 1 इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं। लेट बी है, बी का वैल्यू बी का मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, तो बी को मैट्रिक्स को हम क्या मान लिए ए बी सी डी। अब कैसे जाने कि इसका मैट्रिक्स भी इसका भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में होगा, तो जब जिसका इसका जो है ए का भी 2/2 मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बी ए इक्वल टू आई वो भी 2/2 में है, मतलब 2 रो 2 कॉलम में है, तो बी का भी जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 में ही होगा, 2 रो 2 कॉलम में ही होगा। तो उस तरह से बी का ले लिए, बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, बी से ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का वैल्यू क्या माने हैं ए बी सी डी और ए का मैट्रिक्स इतना माने हैं। अब ए को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, फिर बी को 1 से करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ए हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगेगा, बी 2 जा 2b हो जाएगा, फिर सी को 3 से 3c हो जाएगा, माइनस डी 1 जा डी, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और सी को 4c से करेंगे -4c प्लस डी इंटू 2 2d हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है बी ए इक्वल टू आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिए इक्वल टू आई इतना हुआ। अब इसका सॉल्व करेंगे ए बी सी डी निकालेंगे, तो देखिए 3a माइनस बी मतलब 3a माइनस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और -4a प्लस 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए 3a माइनस 2b इक्वल टू 1, तो 3 तो यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन को हम लोग 1 माने हैं, मतलब इसको 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा इक्वेशन से हम लोग कुछ वैल्यू निकालते हैं, तो 2b इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4a हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4a/2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जो 4 कट जाएगा तो 2a, तो b का वैल्यू कितना आया 2a। अब ये जो 2a है वो इक्वेशन 1 जो यहाँ पर निकाले हैं वो इक्वेशन 1 लिए हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 नहीं, यहाँ इक्वेशन 1 है, तो यहाँ b का वैल्यू जो है यहाँ पर b है उसका जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 2b लिख देंगे, 2a लिख देंगे, 2a हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू कितना है 2a है। तो यहाँ पर 3a माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो b की जगह पर क्या लगा दिए 2a लगा दिए, 3a में से 2a जाएगा तो क्या इतना बचेगा a बचेगा इक्वल टू 1, तो ये a का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल टू 2a सिंस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 निकाल दिए हैं, b इक्वल टू 2 इंटू 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, एंड 3c माइनस d इक्वल टू 0। अब ये है क्योंकि 3c माइनस d और 0 का इक्वल है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3c, ये 3c इधर नहीं इसको इधर भेज देंगे, मतलब हो गया कितना d का वैल्यू 3c, ये इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 2 मानेंगे इसको हम लोग, अब -4c प्लस 2d इक्वल टू 1, तो -4c इक्वल प्लस 2 इंटू 3c इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू कितना आया लिए हैं 3c है, तो d के जगह पर 3c पुट कर देंगे, तो -4c 3 2 जा 6c इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 1 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। पुटिंग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इसका वैल्यू इसमें, तो d इक्वल टू 3c होता है 3 इंटू सी के जगह पर 1/2, तो 3 1 जा 3 और 2/2 हो जाएगा, d का वैल्यू 3/2 आया। तो मैट्रिक्स क्या बनना b का, तो 1 2 1/2 3/2, a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू 2 आया है और c का वैल्यू 1/2 और d का वैल्यू 3/2, तो इस तरह से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।